एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक नया कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे थे। आव्यूह में आव्यूह क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ अब हमने जान ली है। अब आव्यूहों की संक्रियाएं पढ़ेंगे। आव्यूहों की संक्रियाओं में सबसे पहला नंबर आता है कि आव्यूहों का योग कैसे किया जाता है। आव्यूहों का योग है क्या? आखिर देखो परिभाषा क्या लिखी है, यदि ए तथा बी समान कोट के दो आव्यूह हैं तो आव्यूह जो दो होंगे वो कैसे होंगे? समान कोट के दो आव्यूह हैं तो उनका योगफल a प्लस बी उसी कोट का एक ऐसा आव्यूह होता है जो आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर परिभाषा रटने से नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से। यहाँ पर कह क्या करा है, दो आव्यूहों का योग कब संभव होगा? मतलब यदि एक आव्यूह a बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 और दूसरा आव्यूह b बराबर दिया हुआ है 5 6 7 8। मान लो दो आव्यूह दिए हुए हैं, एक आव्यूह ये एक आव्यूह ये, तो इन दोनों आव्यूहों का योग कब संभव होगा? सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह जानना पड़ेगा कि ये दोनों आव्यूह का योग कब संभव होगा। तो दोनों आव्यूहों का योग तब संभव होगा जब दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो। मतलब कोटि का मतलब यदि m इंटू n इसकी कोटि है तो m इंटू n इसकी भी कोटि होनी चाहिए। जितने पंक्ति इसमें है उतनी पंक्ति इसमें भी होनी चाहिए, जितने स्तंभ इसमें हैं उतने ही स्तंभ इसमें भी होने चाहिए। सबसे पहले क्या चीज समझनी है कि यदि दो आव्यूहों का योग हमें करना है तो उन आव्यूहों की सबसे पहले हमें कोटि देखनी है। कोटि कैसे देखनी है? जितने पंक्ति इसमें हैं उतनी ही पंक्ति इसमें होनी चाहिए, जितने स्तंभ इसमें हैं उतने स्तंभ इसमें भी होने चाहिए। तो दो आव्यूहों का योग करने के लिए सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। अब योग करेंगे कैसे? योग करने के लिए सबसे पहले अगर a प्लस बी आपको जोड़ना है, इस आव्यूह को इससे जोड़ना है, तो करेंगे क्या? अब इस आव्यूह को इस आव्यूह से जोड़ने के लिए अब हमें करना क्या है कि संगत अवयवों को जोड़ना है। जैसे हम समान अवयव में संगत अवयव समान कर देते थे पिछली वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में, तो उसी तरीके इसमें क्या करना है, यदि दो अवयवों को जोड़ना है तो हमको उनके संगत अवयवों को जोड़ना है। 2 का संगत अवयव क्या है? 5 है तो 2 प्लस 5 करेंगे। 6 का संगत अवयव कितना है? 6 है तो 6 प्लस 6 कर देंगे। 4 का संगत अवयव कितना है? 7 है तो 4 प्लस 7 कर देंगे। 8 का संगत अवयव क्या है? 8 है तो 8 प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? दो अवयवों के योग से एक अवयव a तथा b के योग से क्या प्राप्त हुआ? a प्लस b प्राप्त हुआ। और हमको इसमें देखने से क्या मिलता है कि जो अवयव की कोटि ये थी, इन दोनों अवयवों की कोटि थी, वही अवयव की कोटि ये वाली भी प्राप्त हुई। मतलब दो अवयवों के योग से जो प्राप्त अवयव होता है उसकी कोटि जो होती मूल अवयवों के योग के बराबर होती है। यदि इन दोनों अवयवों की कोटि कितनी थी? इन दोनों अवयवों की कोटि 2/2 थी, मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ थे। तो जो प्राप्त अवयव जो हमको मिला है उसकी कोटि कितनी होगी? ये भी 2/2 की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ इसमें भी तो हैं। इसको जोड़ के आप लिख सकते हैं ऐसे, 5 2 7, 6 6 12, 7 4 11 और 8 8 16। ठीक है, तो एक अवयव a तथा b से जो योग मिला वो कितने बाई कितने का है? 2/2 का तो ये है। 2/2 के अवयव को यदि हम जोड़ेंगे तो 2/2 का ही अवयव हमें प्राप्त होगा। 3/3 का नहीं प्राप्त हो जाएगा, या 3/2 का प्राप्त नहीं हो जाएगा। अगर हम 2/2 के अवयव को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त अवयव हमारा आएगा उसकी कोटि कितनी होगी? जो मूल अवयव, जिन अवयवों को हम जोड़ रहे हैं उसी अवयव के कोटि के बराबर होगी। ठीक है, तो इतना चीज हमने समझ लिया। अब जोड़ना कैसे? अवयवों को जोड़ने की सबसे मेन कंडीशन ये है कि संगत अवयवों को हमको जोड़ना है। 2 का संगत अवयव कौन सा है? 5। 4 का कौन सा है? ये 7। 6 का 6, 8 का 8। मतलब संगत अवयवों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगी? मूल अवयव के समान होगी। तो हमने अवयवों का जोड़ सीख लिया है कि कैसे जोड़ा जाता है, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। और समान अवयव सबसे पहले क्या देखेंगे अवयवों को जोड़ने के लिए? उनकी कोटि देखेंगे। कोटि हमने देख ली, जितने बाई जितने का ये है उतने बाई उतने का ये होना चाहिए, तभी इनका योग संभव होगा। अगर मान लो एक अवयव है, a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 4 6 7 8 9 10। इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि है 2/3। क्यों? 2 पंक्ति हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 2/3 का
ये अवयव हो गया। मान लो दूसरा अवयव है 4, 6, 7, 8, ये 2/2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। अब इन दोनों का योग संभव है, a प्लस बी कर सकते हैं? बताओ, a प्लस बी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों अवयवों की कोटि नहीं समान है। ये 2/3 का अवयव है, ये 2/2 का अवयव है, इसलिए हम इन दोनों का योग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों अवयवों की कोटि नहीं समान है। समझ गए? तो अगर अवयवों का कहीं पर योग आपसे पूछता है तो अवयवों के योग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन अवयवों की हमको कोटि देखनी है। यदि कोटि समान है तो संगत अवयवों को जोड़ देंगे। अब संगत अवयव क्या होते हैं? संगत अवयव मान लो ये है 2/2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ इसमें भी है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ इसमें भी है, तो दोनों अवयवों का योग यहाँ पर संभव हो सकता है। a प्लस बी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अवयवों की कोटि समान है। तो अब अगर हम a प्लस बी निकालें तो इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है। तो मतलब हमको क्या करना है, सबसे पहले अवयव की कोटि देखनी है। यदि दोनों अवयवों की कोटि समान है तभी उनका जोड़ संभव है। अब यदि दोनों अवयवों की कोटि हमने देख ली समान है, तो फिर यदि हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। दोनों संगत अवयवों को जोड़ देंगे और जो प्राप्त अवयव होगा उसकी कोटि जो होगी इन दोनों अवयवों के, मतलब मूल अवयव जिन दोनों अवयवों को हम जोड़ रहे हैं उसी दोनों अवयव के, वही जो दोनों अवयव की कोटि होती है वही इसकी भी कोटि होगी। अगर 2/2 के अवयवों को हम जोड़ रहे हैं तो प्राप्त अवयव की कोटि कितनी होगी, 2/2 होगी। अगर 3/3 के 2 अवयवों को जोड़ रहे हैं तो प्राप्त अवयव की कोटि क्या होगी, मतलब a प्लस बी करने के बाद उसकी कोटि क्या होगी, a प्लस बी हो जाएगी। मतलब a प्लस बी करने के बाद जो प्राप्त अवयव होगा उसकी कोटि मूल अवयव के कोटि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अवयवों को जोड़ना है तो वह किस किस नियम का पालन करते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, यह नियम क्या होता है, यह नियम होता है यदि a प्लस बी कर दें तो b प्लस ए कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम a प्लस बी निकालें और b प्लस ए निकालें तो दोनों ही बराबर होते हैं, अर्थात जो अवयवों का योग होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, अगर मान लो कोई अवयव a बराबर दिया हुआ है 4, 6, 7, 8 और मान लो b बराबर कितना दिया हो, 2, 3, 1, 2। ठीक, अगर इन दोनों का योग करना है तो दोनों की कोटि समान है तो हम दोनों का जोड़ सकते हैं। 2/2 का 2/2 का ये है, तो हम इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो मान लो अगर हम a प्लस बी निकालते हैं, तो a प्लस बी में क्या करेंगे, दोनों के संगत अवयवों को जोड़ देंगे। 4 का संगत अवयव कितना है, 6 है, तो 6 आ जाएगा। 7 का संगत अवयव कितना है, 1 है, 7 का संगत अवयव 1 है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 का संगत अवयव कितना है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 का संगत अवयव कितना है, 8 2 10 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का मान प्राप्त हुआ है। और इस अवयव की कोटि कितनी होगी, 2/2, क्योंकि 2/2 के अवयवों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो प्राप्त अवयव की कोटि क्या होगी, 2/2 होगी। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे करना क्या है। अब हमारा साहचर्य नियम क्या कह रहा है, a प्लस बी जो आए मान वही b प्लस ए आना चाहिए। तो हम अब की बार b प्लस ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, b प्लस ए कर देते हैं। तो अब की बार b को a में जोड़ना है। अगर b का 2 का संगत अवयव क्या होगा, 2 का संगत अवयव 4 हो जाएगा तो 4 2 6 आ जाएगा। 3 का संगत अवयव कौन सा होगा, 6 होगा तो 6 3 9 हो जाएगा। अब 1 का संगत अवयव कौन सा होगा, 7 होगा तो 7 1 8 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 8 तो 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2/2 का अवयव प्राप्त हुआ। तो हमको क्या मिला, a प्लस बी करने पर जो अवयव मिल रहा था वही b प्लस ए करने में भी वही अवयव मिल रहा है। देखो 6 8 9 10, 6 8 9 10। ठीक है, तो दोनों अवयवों की कोटि हमें समान मिल रही है। जब दोनों अवयवों की कोटि समान मिल रही तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो योग का नियम होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम। सेकंड नियम क्या होता है, सेकंड नियम है, अब देखते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, यदि a प्लस बी करें उसमें c जोड़ दें बराबर a प्लस बी प्लस सी कर दें
तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हमारे पास अब की बार कितने अवयव होंगे? 3 अवयव। ए बराबर मान लो 1 2 4 5 दिया हुआ है, बी बराबर मान लो 4 6 7 8 दिया हुआ है, सी बराबर मान लो दिया हुआ है 1 2 3 4। ये 3 अवयव दिए हुए हैं। कह रहा है अगर a प्लस बी को हम जोड़ें, a प्लस बी को जोड़ लें और जो मान आए उसमें c को जोड़ दें, तो जो हमारा मान निकल के आएगा, आओ देखते हैं करके। परिभाषा नोट कर लेना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं ऊपर। ये साहचर्य नियम की बात हो रही है। a प्लस बी हमारा जो निकल के आएगा, अगर उसमें c जोड़ दें और b प्लस सी निकाल के हम उसमें a जोड़ दें तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आओ करते हैं a प्लस बी। a प्लस बी अगर करें तो a प्लस बी कितना आएगा? अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो 4 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 4 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर इतना हो जाएगा 13। तो अगर हमने a प्लस बी निकाल लिया और उसमें c जोड़ दें, कह रहा है उसमें c जोड़ दें, तो अब इसमें c जोड़ दो। a प्लस बी हमने निकाल लिया, इसमें c जोड़ देते हैं, तो 5 8 11 13। अब इसमें c जोड़ो, 1 2 3 4। अगर इसमें c जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? इसका संगत अवयव कौन सा है? ये वाला 6 हो जाएगा। इसका संगत अवयव कितना है? 11 3 कितना हो जाएगा? 14। ठीक, और 8 2 10 हो जाएगा, और 13 4 कितना हो जाएगा? 17। तो हमारा कितना, जो a प्लस बी हमने सबसे पहले निकाला और उसमें c कर दिया। ठीक है, a प्लस बी निकाला, उसमें c कर दिया। अब कह रहा है b प्लस सी निकाल लो, उसमें a कर दो, दोनों मान क्या आएंगे? दोनों मान समान आएंगे। तो हम अब निकालते हैं क्या? अब हम निकालेंगे b प्लस सी और उसमें a जोड़ देंगे। तो b प्लस सी निकालें, मान लो b प्लस सी निकालते हैं, तो b और c ये है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव कैसे जोड़ेंगे? 4 का संगत कौन सा? 1, तो 5 हो जाएगा। 7 का संगत अवयव 3, तो 10 हो जाएगा। अब 6 का संगत अवयव कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 का संगत अवयव कितना है? 4 है, तो 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब कह रहा है इसको किसमें जोड़ना है? a में, तो मतलब इसमें a जोड़ दो ना, a प्लस बी प्लस सी करना है। तो अब a जोड़ दो इसमें। a कितना था? 1 था, 2 था, 4 था, 5 था। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है? b प्लस सी जोड़ना है। तो b प्लस सी का मान कितना निकल के आया? ये निकल के आया 5 8 10 12। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊपर 5 1 6, क्योंकि 1 का संगत अवयव कितना है? 5 है, तो 6 हो गया। और 4 का संगत अवयव कितना है? तो 14 हो गया। अब इसका संगत अवयव 2 का 8 है, तो 10 हो गया। 5 का संगत अवयव कितना है? 12, तो 12 5 17। अब बताओ ये समीकरण और ये समीकरण से आपको क्या मिला? हमने पहले a प्लस बी निकाला, उसमें c जोड़ दिया, जो मान प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? b प्लस सी निकाला, उसमें a जोड़ दिया, तो हमारे दोनों मान आपस में समान है कि नहीं है? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? जो योग की संक्रिया है, मतलब योग का नियम है, वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो और देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है? यदि किसी अवयव में हम 0 जोड़ दें, मतलब शून्य अवयव जोड़ दें, तो वही अवयव प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर a प्लस 0 कर दिया जाए तो a हमको प्राप्त हो जाएगा। मान लो a अवयव कोई दिया है 4 6 7 8। ठीक, अब इसमें हमको जोड़ना है कितना? शून्य अवयव जोड़ना है, a प्लस o करना है। o का मतलब क्या होता है? शून्य अवयव। अगर शून्य अवयव जोड़ रहे हैं मतलब शून्य अवयव 0/0। अगर इसमें इस अवयव को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वही अवयव प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो गया? 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 7 में ये 7 आ जाएगा, 6 में 0 6, 8 में 0 8। मतलब किसी अवयव में यदि हम शून्य अवयव को ऐड करते हैं तो वही सेम टू सेम वही अवयव प्राप्त हो जाता है। मतलब शून्य अवयव का अगर किसी अवयव में योग करते हैं तो उस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही अवयव मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज और बची हुई है, उसको भी देख लेते हैं इस योग में। अगर मान लो a बराबर दिया हुआ है 4 6 7 8। ठीक, ये दिया हुआ है। अगर किसी अवयव में उसी अवयव का ऋणात्मक जोड़ें, ऋणात्मक मतलब
अगर ये अवयव ए है, अगर इसमें हम माइनस का गुणा करा दें, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करा दें, कितना बन जाएगा, -4, -7, -6, -8। मतलब प्रत्येक संगत अवयव में माइनस का गुणा हो गया। हमने इधर भी माइनस गुणा कराया, इधर भी माइनस गुणा कराया, ठीक है। अगर हम इन दोनों अवयवों को जोड़ते हैं, जोड़ो a प्लस माइनस ए, इन दोनों अवयवों को जोड़ते हैं तो मतलब बायां पक्ष से जोड़ दिया, दायां पक्ष से जोड़ दिया। अब इन दोनों अवयवों को अगर जोड़ोगे, बताओ इसका संगत कौन सा है, -4, तो 4 -4 हो जाएगा। 6 का संगत अवयव कितना है, 6 -6 आ गए। 7 का संगत अवयव कितना है, 7 का -7 तो 7। 8 का कितना है, -8 तो 8 -8। बताओ यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कैंसिल सारे कैंसिल हो गए, मतलब 0 0 0 0। किसी अवयव में उस अवयव का ऋणात्मक जोड़ देते हैं तो शून्य अवयव प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमको ये मिल गया, तो यहाँ से हमारा योग खत्म होता है। योग के लिए हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले योग के लिए हमको देखना है उस अवयव के संगत, मतलब उस अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान है तो उन दोनों अवयवों के संगत अवयव को हम जोड़ देंगे। संगत अवयव जोड़ने के बाद जो प्राप्त अवयव आएगा, उस अवयव की कोटि क्या होगी, उस अवयव की कोटि मूल अवयवों के योग के बराबर होगी। इतना हमने सीख लिया। अब चलते हैं अवयवों के घटाने में। अवयवों का घटाना सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट जो है योग में, वही है घटाने में। फिर क्या करना है, अगर देखो दो अवयव दिए हुए, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, और b बराबर दिया हुआ है 4 6 7 8, ठीक, ये दे दिया। अगर इन दोनों अवयवों को आपस में घटाना है तो सबसे पहले जो हम योग में देखते थे कि इन दोनों अवयवों की कोटि समान है कि नहीं, इन दोनों अवयवों की कोटि समान है कि नहीं, तो हमने देखा कि जो इस अवयव की कोटि है वो इस अवयव की भी कोटि है। तो हमने क्या देखा कि जब कोटि समान है तो वहां पर हम योग में क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब यहाँ पर हमको घटाना है, तो घटाने के लिए यदि दो अवयवों की कोटि समान है तो उन अवयवों को हम घटा सकते हैं। अब घटा सकते हैं तो घटाएंगे कैसे, संगत अवयवों से घटाना है। अगर a माइनस बी आपको करना है तो इससे 1 2 3 4 ये जो अवयव है इससे इसको अगर घटाना है 4 6 7 8, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर a माइनस बी करना है तो a के संगत अवयवों से b के संगत अवयवों को घटा देना है। तो संगत अवयव आप लोगों को पता है, एक्सरसाइज 3.1 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये अवयव है 1 है तो 1 का संगत अवयव कितना है, 4 है, तो 4 से मतलब 1 से कितना माइनस करेंगे, 1 से आप 4 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2 से 6 माइनस कर देंगे, यहाँ 3 से 7 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4 से 8 माइनस कर देंगे। जो प्राप्त अवयव आएगा, अब देखो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, -3, यहाँ से -4, यहाँ से -4, यहाँ से -4, ठीक। अब जो प्राप्त अवयव आया तो हम देख रहे हैं कि जो प्राप्त हमारा अवयव आया है उसकी कोटि क्या है, मूल अवयव के कोटि के समान है कि नहीं। हमने 2/2 के अवयवों को दोनों को जोड़ा, 2/2 के अवयवों को जोड़ा आपस में, जो प्राप्त अवयव आया उसकी कोटि कितनी आई, उसकी भी कोटि 2/2 की आई। अर्थात यदि दो अवयवों को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, उससे हमको प्राप्त होता है कि दोनों अवयवों की कोटि जो होती है वो जो योग करने के बाद अवयव आता है उसकी कोटि जो है मूल अवयव के कोटि के बराबर आती है, ठीक है। तो जो नियम हमने उसमें पढ़े हैं घटान जोड़ वाले में, तो वही नियम यहाँ भी लगते हैं। अगर किसी अवयव में शून्य जोड़ेंगे, शून्य घटाएंगे तो वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी अवयव में उसका ऋणात्मक घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या होगा, उस शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचा है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अवयवों का गुणन कैसा होता है। अवयवों का गुणन करने के लिए हमें सिर्फ 2 नियम पढ़ने हैं। देखो पहले अगर किसी अवयव में अचर का गुणा कर देते हैं, a बराबर मान लो k का गुणा करना है, a b c d, ये एक अवयव है। इस अवयव में हमको एक k अचर है, यहाँ पर k क्या है, k जो है अचर है, क्या है, अचर है। यदि किसी अवयव में एक अचर संख्या का गुणा कराया जाता है तो प्रत्येक संगत अवयव में उसका गुणा हो जाता है। अगर k का गुणा हम करा रहे हैं a b c d में, अगर इस k का गुणा अंदर करा रहे हैं और ये k एक अचर राशि है तो इस k अचर राशि का प्रत्येक संगत अवयव में इसका गुणा हो जाएगा। मतलब
के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा, के सी हो जाएगा और के डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर संगत अवयवों से इसका गुणा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, यदि किसी अवयव में किसी अचर संख्या का गुणा करना है तो प्रत्येक अवयव में उसका अलग अलग गुणा हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जांपल, मान लो दिया हुआ a बराबर कितना 4 5 6 9। अब इसमें हमको 2 का गुणा करा देना है। अगर 2 का गुणा कराना है तो प्रत्येक संगत अवयव में इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक संगत अवयव में क्या होगा, इसका गुणा। अब 2 का अगर गुणा कराना है तो प्रत्येक संगत अवयव में, मतलब 2 गुणे 4, 2 गुणे 6, 2 गुणे 5, 2 गुणे 9। हमने क्या किया, 2 का अगर गुणा करा रहे हैं तो प्रत्येक संगत अवयव से 2 का गुणा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अगर 2 का गुणा कराया तो एक पंक्ति में करा के छोड़ दें, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 करके छोड़ दें। नहीं, अगर किसी अवयव में हमको 2 का या किसी भी अचर संख्या का गुणा कराना है तो प्रत्येक संगत अवयव में उसका गुणा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये नियम पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे इसके। ये अवयवों का अदिश गुणन था। अब अवयवों का गुणन देखते हैं, गुणनफल। तो अगर हमको 2 अवयवों का आपस में गुणन कराना है, अभी तो हमने किसी अचर संख्या का गुणा कराया है, अब हमको कराना है 2 अवयवों का गुणन। तो 2 अवयवों का गुणन कैसे कराया जाता है, तो मान लो a बराबर दिया हुआ है आपको 4 5 1 2, b बराबर दे दिया है 3 2 1 2। अब इन दोनों का अवयवों का गुणन कराना है। मान लो इसकी कोटि m इंटू n है, इसकी कोटि मान लेते हैं p इंटू q है। 2 बाई 2 नहीं लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए। अगर इसकी कोटि m इंटू n है और इसकी कोटि p इंटू q है तो गुणन कब संभव होगा, गुणन की संभावना क्या होती है, यदि a और b का गुणा कराना है। यदि a और b का गुणा कराना है तो गुणन के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति के संख्या के समान है तभी इन दोनों का गुणन संभव होगा, नहीं तो अन्यथा गुणा संभव होगा ही नहीं। तो हमें अगर गुणा कराना है, किसी अवयव का गुणा कराना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो हमने देख लिया, अगर इन दोनों का गुणन कराना है तो n बराबर p हमारे पास उपस्थित होना चाहिए। यह गुणा कराने के लिए कंडीशन है। अब हमने गुणा करा दिया, a इंटू बी कर दिया, कोई अवयव प्राप्त हो गया। मान लो हमने इन दोनों का गुणा करा दिया और प्राप्त अवयव, कोई अवयव हमको प्राप्त हो गया। अब इस प्राप्त अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए ये तो हमको नहीं मालूम। तो ये हमको सीखना है कि ये अवयव का यदि हम गणना करा रहे हैं, a इंटू बी करा रहे हैं, हमारे पास ए बी बन गया है, तो इस अवयव की कोटि क्या होगी। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को इनमें और इनमें बहुत कंडीशन होती है। देखो ये हमने जो अभी पढ़ा है वो गुणा कराने की एक कंडीशन है कि कब गुणा संभव होगा। तो गुणा कब संभव होता है, जब पहले अवयव की कोटि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती। लेकिन गुणा कराने के बाद जो प्राप्त अवयव होता है उसकी कोटि क्या होती है, तो पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जस्ट उसका उल्टा होता है। जब गुणा कराते हैं तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं, पहले अवयव की पंक्ति पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होता है। लेकिन जब गुणन फल प्राप्त कर लेते हैं, मतलब यदि 2 अवयवों का गुणन हमने प्राप्त कर लिया तो उस प्राप्त अवयव की कोटि कितनी होगी, उस प्राप्त अवयव की कोटि पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अब इसका गुणन कैसे कहलाते हैं, तो अब इसका गुणा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जब चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको वहां पर सिखा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।